तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो ये है मेरे पास, देखिए हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS6 न्यू मॉडल है, 5 वाली वेरिएंट बाइक है। और ये बाइक में देखिए सबसे पहले चेक इंजन लाइट बिलिंग करा था यहाँ पे, उसके साथ साथ बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैरेज प्रो का OBD स्कैनर आता है, इस OBD स्कैनर से हमने बाइक को प्रॉपर अच्छा तरह से स्कैन किए। तो स्कैनिंग करने के बाद मुझे इस बाइक में एक फॉल्ट पता चला। इस बाइक में फॉल्ट ये था कि बाइक का जो बैंक एंगल सेंसर जो यहाँ पे लगा था, जो फ्यूल टैंक के नीचे लग रहा था, बहुत बाइक में लेफ्ट साइड लगा रहा था, बहुत बाइक में लेफ्ट साइड राइट साइड लगा रहता है, बहुत बाइक में यहाँ पे लगा रहता है। बट इस बाइक में स्प्लेंडर BS6 बाइक में फ्यूल टैंक के नीचे यहाँ पे लगा था। इस बाइक का हमने फ्यूल टैंक ओपन कर लिए और इस बाइक का जो बैंक एंगल सेंसर खराब हो गया, जिसके लेकर बाइक जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ गई। करंट कभी आता था कभी नहीं आता था, उसके साथ बाइक लेफ्ट या राइट साइड गिर जाता था। तो बाइक का करंट जो है कटअप नहीं हो रहा था, यानी कि बाइक चलते ही रह जाता था। इस बैंक एंगल सेंसर का काम है करंट को स्टॉप करना, ड्रॉप करना। यानी कि बाइक हम ड्राइव करें, अचानक बाइक एक्सीडेंट हुआ, बाइक अचानक स्टार्टिंग आवर में ही बाइक लेफ्ट साइड या बाइक राइट साइड गिर गया, तो उस टाइम में करंट को जनरेट होने से रोक देगा। यानी कि इस यूज से जो करंट जो आता है, जो एसटी कॉइल तक आएगा, फिर एसटी कॉइल से जो स्पार्क प्लग में करंट जनरेट होगा, वो करंट जनरेट नहीं होगा, जिसके लेकर बाइक जो है बंद हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हो गया था इस स्प्लेंडर बाइक में कि बाइक चलते चलते अचानक बंद हो गया था और करंट नहीं आ रहा था। और क्लाइंट का कहना है कि बाइक लेफ्ट या राइट साइड गिरता था तो भी बंद नहीं होता था, क्योंकि बैंक एंगल सेंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप यूपी, यानी कि अब ये ऊपर सेट करके इस तरह से सेटिंग रहता है। बट बैंक एंगल सेंसर जो खराब हो गया था, डेड कर गया था। और इसको पता कैसे चला, जब हम बाइक को गैरेज प्रो का OBD स्कैनर लगाकर इस बाइक को हमने स्कैन किया। इस बाइक में मुझे फॉल्ट कोड देखने को बैंक एंगल सेंसर में फॉल्ट कोड था। इस बैंक एंगल सेंसर को अभी हम चलिए फटाफट से रिप्लेस करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को बाइक मारा है, बाइक लेफ्ट या राइट साइड गिरने के बाद बाइक बंद नहीं हो रहा है या बाइक में अचानक करंट आना गुम हो गया है, उस टाइम आप एक बार ये जो बैंक एंगल सेंसर का सॉकेट है, सॉकेट को आप ओपन करके भी चेकअप कर सकते हैं करंट आ रहा है या नहीं। कभी कभी ये बैंक एंगल सेंसर शॉर्ट कर जाएगा, जिसके लेकर करंट नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है करंट को स्टॉप करना, ड्रॉप करना। इसको देखिए आगे पीछे इस तरह से कर रहे हैं, इसके अंदर से खटखट खटखट का काफी ज्यादा साउंड आ रहा है। तो चलिए फटाफट से हम बैंक एंगल सेंसर को रिप्लेस कर देते, क्योंकि जैसे ही सॉकेट को ओपन किया तो फटाक से बाइक में करंट आ गया। और ये है हमारे पास, देखिए हीरो कंपनी का जेन्युइन स्पेयर है, जो कि बैंक एंगल सेंसर और यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लेंडर असेंबल बैंक एंगल। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, ऊपर में पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है 35160A करके, ये जो है ये इसका पार्ट नंबर हो गया। और ये बैंक एंगल सेंसर है, जिसका प्राइस है 214 रुपया। तो चलिए फटाफट से अब इस पार्ट को हम रिप्लेस कर लेते हैं। ये भी मिरिंडा कंपनी का, हीरो में भी योनो मिंडा लिखा है, मिंडा कंपनी का पैकिंग था। और इस पे भी देखिए योनो मिंडा लिखा हुआ है, दोनों ही मिंडा कंपनी का। चलिए इसको फटाफट से इस तरह से सेटिंग करना है। लिखा हुआ भाग कभी भी ऊपर की तरफ रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉपर सिस्टम वर्क नहीं करेगा और आपके बाइक करंट भी नहीं देगा। चलिए सॉकेट को यहाँ पे फटाफट हम सेटिंग कर लेते हैं, जस्ट उसके बाद देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके। तो फ्रेंड देखिए बैंक एंगल सेंसर को कुछ इस तरह से सेटिंग कर लिया। अभी जो भी BS6 बाइक आ रहा है, चाहे हीरो है, TVS है, बजाज है, इनसे कोई डिफरेंट नहीं, सभी बाइक में बैंक एंगल सेंसर लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि बाइक लेफ्ट राइट किधर भी गिरेगा तो ऑटोमेटिक बाइक जो है बंद हो जाएगा, करंट को स्टॉप कर देगा, ड्रॉप कर देगा, जिससे बाइक बंद हो जाएगा और आगे आपको बाइक घिसने से बच जाएगा। जब ये बाइक लेफ्ट राइट साइड गिरेगा तो फटाक से बाइक बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा सिस्टम काम नहीं कर रहा और आपके पास BS6 बाइक है, तो आप एक बार बैंक एंगल सेंसर को रिप्लेस जरूर कीजिए। हमने फ्यूल टैंक वगैरह सेटिंग कर लिया और ये देखिए गैरेज प्रो का OBD स्कैनर अभी भी बाइक में ही सेटिंग है, लगा हुआ है। अब चलिए बाइक को यहाँ पे किल स्विच को ऑन कर लिया। चलिए हम यहाँ पे इग्निशन ऑन कर लिया, बाइक को हम सेल्फ से स्टार्ट कर देते हैं। तो बाइक हमारा फाइनली एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। अब देखिए चेक इंजन लाइट भी बिलिंग करना बंद हो गया। तो मेन जो चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रहा था बाइक में, वो बैंक एंगल सेंसर खराब होने की वजह से बाइक में चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रहा था, क्योंकि बाइक जो है ना लेफ्ट करने पे बंद हो रहा था, ना राइट करने पे बंद हो रहा था, किधर भी बाइक गिर रहा था बंद नहीं हो रहा था। उसके साथ कभी कभी जैसे उसका सेंसर जो है बैंक एंगल सेंसर डायरेक्ट कर जाता था, जिसके लेकर करंट भी छोड़ देता था बाइक। फिर क्लाइंट का कहना है कि झटका देते थे बाइक में तो फिर करंट आने लगता था। तुरंत हमने यहाँ पे गैरेज प्रो का OBD लगा करके बाइक को प्रॉपर स्कैन किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट कोड में देखने को मिला वो बैंक एंगल सेंसर इसका खराब था। बैंक एंगल सेंसर हमने नया डाल दिया, जस्ट उसके बाद फॉल्ट कोड को क्लियर किए और हमारा चेक इंजन लाइट बिलिंग करना बंद हो गया और बैंक एंगल सेंसर भी प्रॉपर काम भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि प्रॉब्लम जो है बाइक का 100% सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।